पूज्य गुरुदेव भगवान की दिव्य लेखनी से मोक्ष की प्राप्ति केवल कृष्ण उपासना से ही संभव है। ये भगवान ने लिखा है 3 अप्रैल 1988 को। मनुष्य योनि प्राणधारियों में सर्वोत्तम योनि है। मनुष्य शरीर ईश्वर का सर्वोत्तम स्वरूप है। केवल इसी योनि में ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव है और इसके बिना मोक्ष असंभव है। केवल इसी योनि में ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव है और इसके बिना मोक्ष असंभव है। केवल मोक्ष ही जीवन का आखिरी उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि यह मनुष्य शरीर सुख रहित क्षण भंगुर है। केवल ईश्वर केवल ईश्वर प्राप्ति से ही मोक्ष और परमानंद की प्राप्ति संभव है। माहिम पार्थ व्यपाश्रित्य ययीपश्व पापयो नः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यानि पराम गतिम् किम पुन ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष यस्तथा अनित्य सुख लोकमितम प्राप्य भजस्व मामम। इस संबंध में भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में साफ कहा है, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्रातिक तथा पाप योनि वाले वाले भी जो कोई होवे वे भी शरणागत होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है? पुण्यशील ब्रह्मजन, ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भक्त जन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सुख रहित क्षण भंगुर इस शरीर मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। परंतु हम देख रहे हैं भगवान ने गीता में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है, फिर भी संसार का मानव भ्रमित हुआ है, विश्वासी नास्तिकों की तरह भटक रहा है या फिर छोटे छोटे देवताओं तथा प्रेतों के सामने नतमस्तक हुआ है। भयंकर कष्ट भोगते हुए नष्ट होकर अधोगति को प्राप्त हो रहा है। एक तो कलयुग के कारण संसार में पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का साम्राज्य, और फिर ऐसी स्थिति में त्रिगुणमयी योग माया के चक्कर में निकलना इस युग में बड़ा कठिन है। केवल भगवान की अनन्य शरण से ही काम बनना संभव है। देवी होश्या गुणमयी मम माया दुरत्यया यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। गीता। इस संबंध में भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस युग में प्रचलित आराधनाओं से मोक्ष प्राप्त करना असमर्थ है। संसार के सभी प्राणी त्रिगुणमयी माया के क्षेत्र की शक्तियों को ही मोक्ष देने वाली सत्ता समझकर उनके चक्र में भ्रमित हो रहे हैं। आ ब्रह्म भू ना लोको लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुनम माम मामोपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस संबंध में गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्थिति को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति संभव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त कर पुनर्जन्म नहीं होता है। इस पर भी काल के गुणधर्म के कारण लोगों की मति ऐसी भ्रमित हो रही है कि जन्म मरण के चक्कर में डालने वाली शक्तियों से ही लोग मोक्ष की उम्मीद कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। श्री कृष्ण भगवान भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में साफ कहा है, सब धर्मों का त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। इसके बावजूद संसार के प्राणी उस सनातन धर्म को छोड़ माया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। संसार में तामसिक व्यक्तियों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो चुका है। भारत में तो यह अंधकार सर्वाधिक ठोस बनकर जम चुका है। जब आध्यात्मिक गुरु भौतिक विज्ञान की सच्चाई के विरुद्ध प्रचार करते हैं तो मुझे भारी दुख होता है। ऐसी ढोंगी लोग अपना जीवन तो बिगाड़ रहे हैं, भोले भाले लोगों को भी धर्म की आड़ में भारी संकट में डालकर भारी पाप के भागीदार बन रहे हैं। यह रोग तो मन रंगने से ही ठीक होगा, क्योंकि यही सारा प्रपंच हमसे करवा रही रहा है। मीराबाई ने ठीक ही कहा है कि अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। ऐसी स्थिति में अगर भारत के हिंदू कितना ही प्रयास करें, संसार के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। भारत में इस समय न धर्म बचा है और न सच्चाई और ईमानदारी बची है, न ही राष्ट्रीयता। जब तक हम इस कटु सत्य को स्वीकार करेंगे, बीमारी का इलाज नहीं खोजेंगे, हमारा कल्याण असंभव है। तिलक छापे करने, कपड़े रंगने, तन रंगने से काम चलने वाला नहीं है। ये रोग तो मन रंगने से ही ठीक होगा, क्योंकि यह ही सारा प्रपंच हमसे करवा रहा है। मीराबाई ने ठीक ही कहा है कि अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अब मंत्र बता दूं। ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।